में से कितने खुश हैं? आमीन। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च। आमीन, कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, क्योंकि अब से हम एक नए लेवल में एंटर कर चुके हैं। आज से आप मिनिस्ट्री में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, कलीसिया की स्पिरिचुअल लाइफ में, टीम में, हर एक हिस्से में, स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में आप एक नए लेवल को एंजॉय करेंगे इन जीसस नेम। ये आज से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और हमारे फादर्स और हमारे मेंटर की प्रेयर और अगुवाई से हम नए लेवल में इंटर कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज फैमिलीज की मीटिंग है। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने आज हैं जो पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हालेलुया। हाथ उठाएं जरा, अपनी अपनी फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ आए। गॉड ब्लेस यू। जितने आज अपनी फुल फैमिली के साथ आए हैं, आपकी गवाही दूसरों से डबल होगी। हालेलुया। मेरे साथ खोले लूका की अंजील को और उसका 19 बाब। आप जानते हैं कि निजात जो है वो फ्री है। क्यों निजात फ्री है? क्योंकि निजात हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिली है, उसके पाक पवित्र लहू से धुलने के सबब से मिली है, ना कि हमारी अपनी जाती रास्तबाजी के वसीला से। हालेलुया। हम रास्तबाज हैं। क्यों रास्तबाज हैं? कैसे? यीशु के लहू के वसीला से। बोलो, यीशु के लहू के वसीला से। हम कैसे रास्तबाज हैं? यीशु मसीह के लहू से धुलने के सबब और यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब। हालेलुया। बाइबल कहती है वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर अपनी जान दी और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो जी उठा। हालेलुया। बोलो, मुझे रास्तबाज ठहराने के लिए वो जी उठा। आंखों को बंद करके इस बात को अपने अंदर लेके जाओ, उतारो इसे, ताकि कभी भी शैतान आपको धोखा न दे और कभी भी वो आपको इस बात के लिए दोषी ना ठहराए कि तू पापी है, तू गुनाहगार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी जगह जहन्नम में। शैतान कभी भी आपको इस बात से भरमा ना सके। तो आज इस वर्ड को आप अपनी जिंदगी में लेके जाओगे कि मैं यीशु मसीह के जी उठने के सबब से रास्तबाज हूँ। मैं उसके लहू, मनन करो इसको, मेडिटेट करो, अपने ऊपर बोलो इसको। मैं यीशु के लहू से धुलने के सबब से और यीशु मसीह के जी उठने के सबब से रास्तबाज हूँ। आमीन, हालेलुया। आज के वर्ड से आपकी फैमिली लाइफ ब्लेसिंग पाएगी और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। फैमिली लाइफ डिसिप्लिन में आएगी इन जीसस नेम। आमीन। आप जानते हैं जो कुछ खुदा ने बनाया है उसे खराब करना शैतान की हॉबी है। उसके पास और अपना कोई, वो इतना नकम्मा है, उसके पास कोई अपना काम नहीं। सिर्फ आपके काम को जो खुदा ने आपको दिया है उसमें आपको लेट करना, उसको खराब करना और खुदा की बनाए हुए सिस्टम में खराबी गड़बड़ी डालना, यही उसकी हॉबी है। उसके अलावा उसको कोई काम नहीं। लेकिन बाइबल कहती है तुम जो मसीह यीशु के हो और उसके लहू से धुल चुके हो, मसीह यीशु में रास्तबाज हो, तुम नई मखलूक, अब नई मखलूकों ने रूहानी हथियार दिए गए हैं जीतने के लिए और लड़ने के लिए। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं और हमें लड़ना है, और ऐसा नहीं लड़ना जिसमें हम रोज मुक्के खाएं और हम हर रोज हार के और फिर अपने आप को दोषी करके अपने आप को इल्जाम दे देकर बैठे हों, बल्कि हमें एक ऐसी लड़ाई को रोज लड़ना है जिसमें हम रोज जीत के बैठे। वो जीत के अपना टारगेट करके पूरा टांग पे टांग रख के बैठे होते ना, बड़े फखर से काम पूरा किया हुआ, उस तरह से। जिसने अपना काम पूरा किया होता है उसको बॉस का कोई डर नहीं। जिसने अपना जो रास्ते से चलता है शहर में अच्छा शहरी, उसे पुलिस का कोई डर नहीं, उसे पता है पुलिस मेरी सेफ्टी के लिए। हालेलुया। लेकिन जो गुंडा है, जो बुरे कामों में है, उसको डर है पुलिस का कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालेलुया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको मसीह यीशु मसीह में वो चाल चलनी है जो एक मसीही की राइट लोकेशन है, जो उसके लिए जो करैक्टर उसे दिया गया है उसमें चलना है, उसे फॉलो करना है। खुदा ने खानदान का एक सिस्टम बनाया। हालेलुया। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और उसके साथ उसके लिए
उसकी वाइफ को बनाया, उसकी एक हेल्पर को बनाया। हालेलुया। और खुदा ने उन दोनों को बरकत दिया, जानते हैं, दोनों को अपनी सूरत पर बनाया, दोनों को इख्तियार दिए, दोनों को अपनी सूरत और शबीह पर बनाकर, उन्हें अपने रूप पर बनाकर अपने जैसी समझ, दनाई, फहम दी, प्रॉस्पर लाइफ अपने जैसी दी दोनों। लेकिन खुदा ने एक सिस्टम बनाया खानदान का, जिसमें खुदा ने मर्द को खानदान का हेड बनाया, सर बनाया। हालेलुया। और उसकी वाइफ को दूसरे नंबर पर रखा खानदानी स्ट्रक्चर में। हालेलुया। अब दोनों के पास, दोनों खुदा की सूरत पर है, दोनों के पास मसीह का दिया हुआ इख्तियार है, दोनों शैतान के लिए इक्वल खतरनाक है, दोनों मसीह का काम इक्वली कर सकते हैं, औरत और मर्द दोनों। लेकिन जब घर के सिस्टम की बात आती है तो खुदा ने एक सिस्टम बनाया है। हालेलुया। खुदा ने कहा औरत का सर मर्द और मर्द का सर मसीह, और मसीह का सर कौन है? खुदा है। हालेलुया। तो अगर ये कहें कि मैं अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट ना करके और उसे बुरा भला कहकर खुदा मुझे ब्लेस कर देगा, तो ये नामुमकिन है। हालेलुया। हम सीख चुके हैं और जानते हैं खुदा अपने कलाम से और अपने बनाए हुए सिस्टम से बाहर नहीं आता, हमें उसके सिस्टम में आना पड़ता है। हालेलुया। हम जितनी मर्जी देर छोड़ के चले जाएं, जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर हमें ब्लेस होना है, एक असरदार मसीही जिंदगी जीनी है, शैतान के ऊपर एक जीती हुई जिंदगी जीनी है, तो हमें ही उसके सिस्टम में वापस आना पड़ेगा। हालेलुया। आपने टेस्टिमनी सुनी। हालेलुया। तो आपको घूम फिर के आपको अपने सोते के पास ही आना पड़ेगा, ताकि आप क्लीन हो सके, आप असरदार रह सके, आप जो इख्तियार आपको दिए हैं वो आप उनका फायदा उठा सके। आपने हमेशा एक चीज सुनी है कि खुदा के सारे वादे हाँ के साथ है। किस किस ने ये सुना हो? हाथ ऊंचा करना जरा, मुझे पता चले कलीसिया में से किस किस ने ये सुना। सभी ने ये सुना। लेकिन आप जानते हो सही क्या है? पूरी बात क्या है? खुदा के सब वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ। इसका मतलब मसीह यीशु से बाहर कोई भी वादा आपके लिए हाँ के साथ नहीं, वो आपके लिए सीधी सीधी ना है। समझ रहे हैं? खुदा के सब, यानी कि यहोवा बाप के सभी वादे जो उसने किए, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें दुम नहीं ठहराऊंगा, तुम बरकत पर बरकत पाओगे, तुम दूसरों के लिए बरकत की वजह बनोगे, मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, ग्रेट बनाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें दूसरों के लिए रहनुमा बनाऊंगा, मैं तुम्हें काहिन बनाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जहरीली चीजें खाओगे तो असर नहीं होगा, तुम्हारी औलाद जमीन के ऊपर बरकत होगी, वो दूसरों की गाइड करने वाली होगी, तुम ब्लेस ही ब्लेस होगे, अंदर आते बाहर जाते। इस्तिशना 28 बाब को पढ़ना घर जाके, वहां पर सारी ब्लेसिंग्स लिखी है, वादे लिखे हुए। तो खुदा के सब वादे, बोलो, मसीह यीशु में हाँ के साथ। तो यहाँ पर धोखा नहीं शैतान का खाना, ठीक है? वो भी कलाम को जानता है, 2000 सालों से, वो सालों से कलाम की उसको नॉलेज, लेकिन वो अमल नहीं करता, वो आपको गिराता है। आपको कलाम में से याद दिला के देख, लिखा है उसने यीशु मसीह से क्या कहा? लिखा है कि तू अपने आप को गिरा दे, और ज़बूर 91 में, 51 ज़बूर में, और क्या होगा कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। एक लाइन उसमें से नहीं बोली उसने। क्या नहीं बोला? घर जाके पढ़ना, मत्ती 3 में से और ज़बूर 51 में से, ताकि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। काट पीट कर देना उसकी पुरानी आदत है। और जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, कलाम को नहीं जानते, वो फंस जाते हैं उसके झांसे में। वो ऐसे लोगों के बिदतों में फंस जाते हैं आसानी से, वो ऐसी तालीमात में फंस जाते हैं और कहते हैं हाँ जी वाकई सही कह रहे हो, जी गल। लेकिन जब आप खुद पढ़ने वाले होते हैं तो आप कहते हैं नहीं, ये लिखा है, मुझे धोखा नहीं खाना। हाँ, खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं, लेकिन कैसे हाँ के साथ? क्या लॉजिक, क्या है पीछे, क्या किस तरह से वो ऑपरेट होते हैं, किस तरह से वो वादे एक्टिवेट हो सकते हैं? वो वादे एक्टिवेट होते हैं मसीह यीशु। आपकी सिम जितनी मर्जी उसमें हैवी बैलेंस हो, वो एक्टिवेट होगी जब आप उसको अपने फोन में लगाएंगे और कॉल सेंटर के साथ राब्ता करेंगे। हालेलुया। तो जितने मर्जी बाइबल के सारे वादे, सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, वो सिम की तरह, वो आपकी सिम है, ये सारी, ये आपकी सिम है, ये आपके वादे हैं, सारे आपके लिए हैं। लेकिन
यानी एक्टिवेट हो जाएंगे उस दिन से आपकी लाइफ में, एक एक करके, जिस दिन आप मसीह यीशु में आ जाएंगे। हालेलुया। और आपका कनेक्शन कॉल सेंटर से होगा। लगा के भी मत बैठे रहना फोन में, तब भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मुझे अब कुछ कुछ मालूम है। हालेलुया। कि फोन में सिम लगती है तो फिर कैसे एक्टिवेट होती है। तो क्या करना है आपको कॉल सेंटर से अपनी सप्लाई को जारी करना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि जितने मर्जी इलेक्ट्रिसिटी केसीके के इदारे में जितनी मर्जी लाइट है, अगर आपके घर में मीटर नहीं लगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको भागदौड़ करना पड़ेगी, पूरे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा ताकि आपके घर में मीटर लग जाए और तारों में जो है वो करंट जो पीछे भरा पड़ा है वो आपके घर में भी और आपके घर में भी रोशनी हो। हालेलुया। उसी तरह से आपको निजात तो फ्री में मिल गई। मसीह यीशु पर ईमान लाने की वसीला से निजात पाना बहुत आसान है, सिंपल। खुदा बाप में इकरार करते हैं, खुदा मैं इनकार करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर। मैं ईमान रखता हूँ कि तूने अपने बेटे यीशु को मेरे लिए भेजा। हाँ, यीशु खुदा होते हुए मेरे लिए इंसान बना, दुख उठाया, कब्र में पड़ गया, 33 दिन तक कब्र में रहा, वो जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन आसमान पर चढ़ गया, जिंदा वापस आएगा मुझे लेने के लिए। मैं ईमान रखता हूँ उसके कफारे पर, तो आप निजात पा सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद मुझे यीशु के लहू से धो के पाक कर दे, आज से मुझे अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले। आप निजात पा चुके। निजात पाना इतना आसान है, लेकिन मसा पाना आसान नहीं है। हालेलुया। खुदा के वादों में जीना आसान नहीं है जब तक आप पूरी तरह से मसीह यीशु में नहीं आ जाते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 19 बाब पढ़ो। अब आपको ना सिर्फ अपनी निजात के लिए बल्कि आपको वर्कआउट करना है अपने घराने की निजात के लिए। आपको ऐसा बनना है कि आप ना सिर्फ खुद बचे बल्कि आप वो हो जितने यहाँ पर बैठे और मुझे सुन रहे हैं, आप वो हो। मैं फर्दन आपसे ही कह रही हूँ, आप वो हो जो अपने घराने को बचाने वाले हो। हालेलुया। आपने आज क्या करना है? आज आपने इस जिम्मेवारी को ऐसे समझना है कि जैसे ये मुझसे कहा जा रहा है। हालेलुया। मैंने एक टाइम में ये बात समझ ली कि वो मैं ही हूँ जिसने अपने घर वालों के लिए प्रेयर करनी या अपने बहन भाइयों को बचाना है। मुझे कई बार कहा जाता कि जब वो तुम्हें आगे से बातें सुनाते, गुस्सा करते, तुम छोड़ दो, लेकिन मैं इस बात के लिए रोती थी कि मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके लिए दुआएं करनी और ये तभी ठीक हो, लेकिन इसीलिए मैंने उस चीज को नहीं छोड़ा और कलाम को पकड़ के रखा। हालेलुया। कि बाइबल कहती है कि तू अपने लड़के की बर्बादी पर दिल ना लगा। हालेलुया। होप मत छोड़ो। आप ये नहीं कहेंगे आज के बाद कि ये मेरे घर के मेंबर का, इसका कुछ नहीं हो सकता, अच्छा है इसको थोड़ा सबक मिले, अच्छा है इसके साथ ये। आप ये नहीं कहेंगे, बल्कि आज के बाद आप कहेंगे मैं ही वो हूँ जिसने अपने खानदान के लिए एक वो पर्सन बनना है जो इसे भी बचा सके। हालेलुया। लूका की इंजील 19 पहले आयत से पढ़ूंगी। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की ख्वाहिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा शख्स, ये अब यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो जकई नाम एक महसूल लेने वालों का सरदार है, उनका बड़ा अफसर है ये। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम क्या है? ये इसका कद बहुत छोटा है। उसने यकीनन ये सुना कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं इस राह से गुजरने को, इसीलिए सब चर्चेज एक जैसी नहीं है। आपको सर्च करनी पड़ती है कि यीशु मसीह कहाँ है। अगर आप अपनी रूह के लिए और रैप्चर होने के लिए सीरियस हैं
और आप वो नहीं कि बस मसीही है यही काफी। आज बड़े कहते ना बड़े पुले खींच मसीही लोग बड़ी जो है ना गलत फहमी में है इस बात के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं तो बातचीत है जी साढ़े नाम ही लैके पैदा हुए से। ये बड़ी गलत फहमी है। जकई नाम का वो शख्स जो बड़ा अफसर है, उसने मालूम करवाया कि खुदावंद किस राह से गुजरने को है। आपको भी मालूम करना है कि कहाँ खुदावंद के रूह की प्रेजेंस है, कहाँ पर यीशु मसीह की प्रेजेंस होती है, वहां का आपको हिस्सा बनना है ताकि आप और आपका घराना निजात पा सके। हमेशा आपने ये बात सुनी कि खुदावंद अपने लोगों को कलाम नाजिल करके छुड़ाता है। अब कलाम ही है जो आपके मन को तैयार करता है कि नहीं तू तौबा कर ले, देख आज क्या बात हुई, तुझे नहीं पता कि कल तेरी जिंदगी है या नहीं है, तुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अब तौबा कर, आज तौबा कर, वापिस आ। ये कलाम है जो आपको याद आते हैं। हालेलुया, आपके मन को चेंज करता है, आपकी सोचों को चेंज करता है। तो अगर आप कलाम ऐसा नहीं सुनेंगे जो रूह से निकला हो तो आप में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसने मालूम किया, उस तरफ दौड़ा और जब उसे पता चला कि खुदावंद इस राह से गुजरेंगे तो उसने हल ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने ये नहीं कंप्लेन की कि चलो अब क्या कर सकता हूँ, खुदावंद इधर से जा रहे हैं तो अब कद ही छोटा है, क्या खुदावंद अंडरस्टैंड कर सकते कि जकई आना तो बड़ा चाहता था, उसका कद ही बड़ा छोटा है। हालेलुया, वो बड़ी उसने एफर्ट की, उसने बड़ी झूठी अपनी तरफ से कोशिशें की दूसरों को दिखाने के लिए, पर खुदावंद यीशु तो उसके दिल को जानते थे ना, किसने अंदर से कितनी कोशिश की। इससे पहले कि यीशु मसीह और जकई का एनकाउंटर होता, खुदावंद यीशु मसीह उसके पीछे की एफर्ट को देख रहे थे। हालेलुया, आज इससे पहले कि खुदावंद के कलाम के साथ आपका एनकाउंटर जो हो रहा है, आप पीछे से किस हार्ट के साथ आए हैं, किस तरह से प्रेयर करके आए हैं, कैसी जुस्तजू के साथ आए हैं, वो सब खुदावंद देख चुके हैं। हालेलुया, वो हमारे पीछे की एफर्ट को जुस्तजू को देखता है। इसीलिए जब उसके साथ एनकाउंटर होता है तो कोई उसे छू कर भी कुछ नहीं पाता और कोई उसकी सिर्फ पोशाक को छूकर 12 साल के रोग से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से छूते हैं, उसको कितना सीरियस लेते हैं, कैसे उसकी तरफ अपनी प्यास भूख को दिखाते हैं। वही यीशु मसीह है, उसी में से शिफा की नदी फूट रही है, निकल रही है, कोई उसके ऊपर गिर रहा है और भीड़ उसको दबा रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज भी ऐसे, पहले नंबर पर जिंदा चर्च का होना जहां पर आप हो, दूसरे नंबर पर आपका फेथ। हालेलुया, आपके अंदर से खुदा के लिए जुस्तजू, अपने मिरेकल को पाने के लिए, अपने छुटकारे को पाने के लिए आपकी भूख प्यास, आपकी तड़प, आपका फेथ मायने करता है। हालेलुया, जैसे उस औरत का फेथ, उसने ये नहीं कहा कि चलो गुजर जाने दो, यीशु मसीह को बता देना बारिशें बड़ी हो रही हैं, मैं नहीं आ सकती। हालेलुया, हालात बड़े खराब हो गए हमारी साइड के, मैं नहीं आ सकता। हालेलुया, उसने क्या किया, उसने जुस्तजू की और वो गई। वो जानती थी कि अगर अब लेट हो गया तो मैं और कितने साल दुख सहूंगी, इसलिए वो जान मारी, उसने एफर्ट की और वो गई खुदावंद को छूने के लिए बाय फेथ। जकई ने अपने छोटे कद को क्लेम नहीं किया, उसका कोई बहाना नहीं लगाया और वो गया खुदावंद को देखने के लिए। उसके अंदर एक प्यास थी खुदावंद को देखने की। क्या आज आपके अंदर खुदावंद को देखने की प्यास है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ? वो पेड़ पे चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्या लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा? देखो इसको, बड़ा अफसर बना फिरते, जब इसके पास जाते थे कि इतना ही रख ले तो कितनी अकड़ दिखाता था, अब इसको देखो क्या कर रही है। जरा सोचो कि कैसे उसको लोग बुरा कहते होंगे या उस पे हंसते होंगे। कई दफा शायद वो चढ़ने की कोशिश में गिर गया हो, लेकिन उसने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी, वो चढ़ा उस पे, लोगों की परवाह किए बगैर, नो मैटर कोई कुछ भी कहे कि ये देखो कहाँ चढ़ रहे हैं। उसको पता था मैं किस लिए चढ़ रहा हूँ और मैं क्यों चढ़ रहा हूँ, और आज अगर मैं यहाँ पर चढ़ गया और उसके साथ मेरा एनकाउंटर हो गया तो कुछ नया होगा, कुछ नेक्स्ट लेवल आएगा, कुछ नया मेरी जिंदगी में होगा। हालेलुया, ये जुस्तजू आप में होनी चाहिए जब भी आप चर्च आओ कि आज तो बस जाना है, एनकाउंटर करना है खुदावंद के साथ। आज तो जो कलाम होगा उसे नोट करके आना है, उसे छोड़ना नहीं, उसे रोज पढ़ना है जब तक वो मेरे अंदर उतर ना जाए, और जो मैं सुन के आऊं जैसा मैं वैसा मैं बनना चाहूं
जाऊं, मैं जुस्तजू नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्या था उन लोगों में जो उन्होंने किया और आज उनके नाम बाइबल में और हमारे लिए एग्जाम्पल है। हाँ, अगर मैं उन्हें फॉलो कर लूं, कुछ मैं भी कर लूं, तो आने वाली नस्लें मुझे फॉलो कर सकती। हालेलुया, वो मुझे कॉपी कर सकती हैं। हाँ, एक उठा था और उसने ऐसे जान मारी, ऐसे अपनी ताकत लगाई और उसने अपने ना सिर्फ अपने आप को, अपने खानदान को, अपने नगर को, अपने मुल्क तक को क्या कर दिया, उसने मशहूर कर दी, उसकी शोहरत फैली। हालेलुया। लेकिन गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी यानी कि यीशु मसीह उसे कंफर्म था, उसे पक्का पता था। अगर उसे पक्का यकीन ना होता तो कहता कि यार पता नहीं खुदावन ने इधर से आना भी है या नहीं आना, ऐसे इतना मजाक बनूं दूसरों का और इतनी कोशिश भी मेरी जाया जाए। उसे श्योर था कि खुदावंद इधर से ही आने वाले। हालेलुया। वो जानता था कि खुदावंद इधर से आएंगे क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। सिर्फ मैंने विजिट ही नहीं करके आना, मैंने तेरे साथ ही रहना। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर, तेरी लाइफ में सदा के लिए रहना जरूर है क्योंकि जो एफर्ट तूने दिखाई वो बहुत तारीफ के काबिल है। हालेलुया। जो आप खुदावंद, आपको लगता है कि नहीं मुश्किल थी, घर में बड़ी तंगी थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ने रोका, मेहमान आ गए, फोन कॉल आ गई, इमरजेंसी बन गई और मैं फिर भी छोड़ के चर्च आया, तो ये आम सी बात है। नो, खुदावंद की निगाह में इसकी बड़ी वैल्यू है। हालेलुया। जब आप एफर्ट करके आते हैं, जब आप टाइम से आते हैं, जो आप पीछे प्रेयर करके आधे घंटा आते हैं कि खुदावंद आज जो कलाम हो वो मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी बदले, वर्शिप से आज बंधन टूटे, आज वर्शिप में मैं तेरा रूह मुझे लीड करे और जैसे सब वर्शिप करते हैं नाच झूम के मैं ऐसे कर पाऊं। आप में से कितने हैं जो घर से प्रेयर करके आते हैं? 0%। इसीलिए आप जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं क्योंकि आप घर से एक स्पिरिचुअल तैयारी के साथ नहीं आए। जिस तरह से आपका कपड़े प्रेस करना, शूज निकालना, सब चीजें मैचिंग की पहन के आना जरूरी है, ऐसे एक स्पिरिचुअल तैयारी करके आना भी बहुत जरूरी है। अगर वो आपकी नहीं तो आपकी यहाँ तो हाजिरी लग गई है, पास्टर साहब को पता है जी आज फलानी सिस्टर भी आई है, फलाना भी आया, लेकिन आप जैसे कि आए वैसे चले जाएंगे या ज्यादा देर तक आप उन चीजों को असर नहीं उनका रख पाएंगे अपने ऊपर। आप जब घर से प्रेयर करके आते हैं तो मानो आप अपना बर्तन खाली करके आते हो। जैसे वो छोटे छोटे जाते थे ना बच्चे, जब चावल बांट प्लेट लेके गए भाग के, चावल खाली लेके जाते तो कुछ लेके ही आते थे, तो इस तरह से आप अपना खाली बर्तन लेके आते हो। गुस्सा है, नफरत है, कुछ घर पे ही सॉर्ट आउट करके आ जाओ, उधर ही माफ करके आ जाओ, उधर ही निपटा के आ जाओ। घर में इधर अगर लेके आओगे तो कितनी देर आपको वो बातें ही नहीं भूलेंगी। हालेलुया। ये रीजन है ग्रोथ करने का, ये रीजन है ऐसे स्पिरिचुअल मेंबर्स बनने का जो क्योंकि आपको जिस लेवल से प्रीच किया जाता है अब आपको वैसे नहीं रहना, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना। तो आज एक समझो कि एक नेक्स्ट लेवल के लिए आपको एक नई टीचिंग मिल रही है कि आपने नेक्स्ट टाइम जब भी प्रे के लिए आना है, जब आप अपने सूट प्रेस करके लटकाएंगे ना तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम मैंने आधा घंटा घर पे चर्च जाने के लिए प्रेयर करके जानी है। संडे मैंने सुबह आधा घंटा या 1 घंटा लाजमी प्रे करके ही घर से निकलना। ये खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, गवाहियां मेरा ईमान मजबूत करे, ये गवाहियां मेरे भूले जो कलाम में सुनूं, भूले ना। जितनी शैतान की ताकतें भी पीछे तैयारी में है, या भी कपड़े इस्त्री कर रहे, ऐसे भी 2-4 पिछो भेजिए ताकि इन्हों उत्थे ही पकड़ लें। जिंजी चर्च तो बाहर निकले सब कुछ छीन ले, वो छीनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आप कितने स्पिरिचुअल तैयारी में और अलर्ट है कि नहीं मैंने नहीं देना, आप मेरे हाथ से इस वक्त माइक छीन नहीं सकते, मुझे पता है मैंने इसको ग्रिप से पकड़ा है और मैंने देना थोड़ी। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं शैतान को छीनने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप बिना प्रे के आएंगे तो प्रे आपकी एक पावर है, आपकी ताकत है। प्रे के बिना तुसी जिन्ने मर्जी इमोशनल हो, नहीं शैतान मेरा की कर सकता है। एक सिस्टर की लाइफ पूरी तरह से बच्चों की खराब अपनी, तो ऐसे किसी ने बात की कि आप ये मना करो, ये बच्चे जो नेल्स खाते हैं ये एक शैतानी आदत है। तो वो कहने लगी कि नहीं शैतान में इतना सिर पे थोड़ी चाड़े कि ये भी आदत शैतानी और ये भी है। और लाइफ को अगर चेक करो तो अटैक्स होते हैं, कोई पूरी तरह से लाइफ ऐसे है जैसे कि नरक बनी हुई।
मुंह से कहने से, वो आपकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह ना कहते जो उसे पता है मैं तेरे सिर पे ही हूं। जब मैं तेरे अंदर आके अपनी प्रेजेंस कर सकता हूं तो क्या मेरा होल्ड तेरे ऊपर है कि तेरा होल्ड मेरे ऊपर? कितनों को बात समझ आ रही? वो इमोशनल बातें नहीं समझता, उसको कलाम की बोली, उसको फायर की बोली समझ आती है। उसको फायर के साथ अब गुस्से की बोली उसको समझ आती, उसको गुस्से के साथ जब फायर से जूता पकड़ते और डंडा पकड़ते उसे वो बोली समझ आती। हालेलुया। उसे कलाम के साथ ही उसमें आप वार कर सकते हो, इमोशनली बातों से नहीं। हालेलुया। उसने एफर्ट की, चढ़ गया पेड़ पे, खुदावन ने जुस्तजू देखी और उसे नीचे बुला लिया, नीचे आ जा, मैंने देख ली, तेरा प्राइस मैंने देखा जो तूने पे किया है, किसी की भी परवाह किए बिना। एक टाइम आता है हम जब मसीही जिंदगी में चलते हैं, मसीह यीशु को देखने की ख्वाहिश करते हैं, निजात पाने की ख्वाहिश करते हैं, हमें एक सफर तय करना पड़ता है जिसमें हमें बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमें सबकी परवाह किए बिना यीशु मसीह की जुस्तजू में हमें चढ़ना पड़ता है एक ऊंचाई के ऊपर। ये गुलर के दरख्त को स्पिरिचुअल लेवल समझो कि आपको ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। हालेलुया। नीचे खड़े होकर, यानी कि आप बिल्कुल जीरो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर आप मसीह यीशु को देख नहीं सकते। अगर आपको उसको देखना है, और भीड़ भी बहुत है, भीड़ मतलब प्रॉब्लम्स बहुत है, मुखालफत बहुत है, और आपके ऊपर निंदा बड़ी है, शैतान भी तंग कर रहा है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, हस्बैंड तंग कर रहे हैं, वाइफ तंग कर रही है, बॉस तंग कर रहे हैं, सब तंग कर रहे हैं, ऊपर से बॉडी तंग कर रही है, प्रे नहीं करने देती, तो सब तंग कर रहे हैं आपको, वो भीड़ है। लेकिन आप भीड़ दे विच मैं यीशु मसीह ਨੂੰ देखना तो पॉसिबल नहीं। हाँ पॉसिबल उस वक्त होता है अगर उसकी हाइट ऊंची हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कद भी बड़ा छोटा है। आपका स्पिरिचुअल जब कद बहुत छोटा होता है, जब आप अभी नहीं और भीड़ इर्द गिर्द है, कैसे देखोगे? आपको जान मार के एफर्ट लगा के आपको चढ़ना पड़ेगा ऊंचाई के ऊपर, आपको हाइट पे जाना पड़ेगा, आपको लेवल्स में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप ऊंचाई पर जाएंगे आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी, आपको मसीह यीशु दिखेगा। हालेलुया। उसकी मर्जी आपको दिखने लगेगी कि वो मुझसे क्या चाहता है। यीशु मसीह ने कहा आजा मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा, तेरे ना सिर्फ घर चलूंगा बल्कि मुझे तेरे साथ रहना जरूर है। छठी आयत से देखो अपनी बाइबल मुकद्दस की तरफ, सब देखो। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। लोगों का शुरू से यही काम है। तो आज अगर आपको लोग कुछ भी कहते हैं, लो ये तो नाच नाच के वर्शिप करते हैं, एक इधर दी प्रेयर के दूसरे नु तंग कर देना, अरे ऊंची ऊंची फायर और ये वो, ये क्या प्रेयर है? और नाच नाच के ये कैसी प्रेयर, ये कैसी चर्च, ये कैसी वर्शिप? तो लोगों का शुरू से यही काम है, क्योंकि उन्हें एक शैतान को कोई और काम नहीं है गड़बड़ी डालने के अलावा, और जो उसके प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं ना, उन्हें भी उसकी तरह और कोई काम नहीं है सिवाय खिलाफत करने के, बुरा भला कहने के। तो अगर आज आपको भी लोग बुरा भला कह रहे हैं तो इसका मतलब समझो कि हम चल पड़े। हालेलुया। कुछ बाइबल में से हमारे लिए भी पूरा हो रहा है। लोग उस वक्त भी मुखालफत करते थे, आज मेरी करे, इसका मतलब मेरे थोड़ी मैचिंग हो रही है। हालेलुया। तो आपको इससे खुश होना है। हालेलुया। लेकिन एक और बात ये ना हो कि आप अपना मसीही किरदार से आउट जाकर मुखालफत सहे, तो फिर तो होनी ही थी। पौलुस कहते हैं ना कि अगर तूने रास्तबाजी करके मुक्के खाए तो तू बर्दाश्त कर रहा है, और वो तेरे अपने आप को मारने के लिए, तुझे और आगे हम्बल करने के लिए, हलीम करने के लिए, छोटा करने के लिए, ताकि तू और ऊंचा जा सके स्पिरिचुअली। लेकिन अगर तूने काम ऐसे किए कि तुझे मुक्के पड़ने चाहिए तो फिर तो पड़ने ही थे, क्योंकि काम मुक्के खाने वाले किए थे। हालेलुया। आप अगर अपने मसीही किरदार से बाहर जाकर गालियां दे और कोई आपको बोले उंज बड़ी दुआ कर दे, तो फिर तो उसने कहना ही था ना, क्योंकि आपने अपने मसीही किरदार से बाहर जाकर कुछ किया, तो वो मुखालफत, वो आपके ऊपर निंदा, वो तो बनती है ना फिर। हालेलुया। तो उसे आप ये सोच के नहीं बड़े खुश है, दो गालियां या कुछ भी बुरा भला बोलकर बाद में आप खुश हो कि नहीं मेरी बड़ी मुखालफत हो रही, मैं बड़ा सेट चल रही हूं। हालेलुया। अगर हम सीधे चलते हैं और मुखालफत है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो हमारी ग्रोथ के लिए। लोग लिखे जब लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, यानी कि यीशु मसीह के बारे में भी ये बुड़बुड़ाए, ये जकई पर तो बुड़बुड़ाए, खुदावंद पर भी बुड़बुड़ाए कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। खुदावंद को इससे कोई मैटर नहीं कि आपकी जिंदगी कैसी है। हालेलुया।
उसे कोई मतलब नहीं कि आप चर्च में आने से पहले शराबी थे, गुनाहगार थे, जनाकार थे, कुछ भी थे, आप डाकू थे, चोर थे, कातिल थे, उसे इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप उस तौबा करके उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर ले तो वो आपके साथ रहने के लिए तैयार है, ना कि उससे जो सालों से बपतिस्मा लिया लेकिन किसी काम का नहीं, कोई मसीह किरदार उसने नहीं अपनाया, कुछ मसीह के पीछे दौड़ नहीं दौड़ी, लेकिन आज आपने तौबा कर ली है और जेन्युइन है और भूखे और प्यासे हैं तो मसीह यीशु आपके साथ रहने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी गिरी हुई है, वो आपको उठाने की ताकत रखता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं जहां वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठा ना सके, निकाल ना सके। हालेलुया। और कोई भी समंदर की तह इतनी गहरी नहीं कि वो अपना हाथ बढ़ा के आपको निकाल ना सके। हालेलुया। उसने मुझे निकाला इसलिए मुझे मालूम। हालेलुया। लेकिन वो एक गुनाहगार शख्स के जाम हाँ जा उतरा, यीशु मसीह ने किसी की भी परवाह किए बिना कि हुण भले बाद चो मेरा कोई शागिर्द ना बने कि खुदावंद की बेकार चला गया। खुदावंद ने परवाह नहीं की लोगों की। अगर आप पढ़ो यीशु मसीह की लाइफ को तो यीशु मसीह ने लोगों की कभी परवाह नहीं की। इसीलिए यीशु मसीह अपना टारगेट पूरा कर पाए जो बाप ने करने के लिए कहा। जब किसकी यायर की बेटी को जिंदा करना था, जब रास्ते में यीशु मसीह जा रहे थे, उसको एक मैसेज आता है यीशु मसीह को कि मेरे घर पे आए, मेरी बेटी बहुत बीमार है मरने को, आप आओ और उसे आके हील कर दो। यीशु मसीह चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक ऐसा केस आ गया कि वहां खुदावंद को ठहरना पड़ा। भीड़ बहुत थी, लहू बहने वाली औरत आ गई, उसने छुआ, उसने हीलिंग पाई। फिर खुदावंद ने पूछा, वो सामने आई, सारी बातचीत हुई, सब कुछ वहां पे थोड़ा टाइम लग गया। अब दोबारा मैसेज आ गया कि खुदावंद को अभी तंग नहीं कर। यानी कि यायर को मैसेज आया, घर से नौकर आया और बोला कि छोड़ दो, खुदावंद को अभी तंग नहीं करो क्योंकि तुम्हारी लड़की मर गई है। तो खुदावंद ने ये बात सुनी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उसे कहा अगर तू एतकाद रखे तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। और लिखे वहां पर वाज़े लिखे, और यीशु मसीह ने लोगों की परवाह ना करके उस आदमी से यानी कि यायर से कहा अगर तू एतकाद रखे, यानी कि तुझ पे डिपेंड करता है, या तो लोगों की बात सुन ले या जो मैं तुझसे कह रहा हूं उस पर एतकाद रखे, उस पर फेथ करे कि तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। अभी यायर के लिए एक डिसीजन वाली बात कि वो लोगों की बात सुने या यीशु मसीह की सुन ले जो कह रहे कि खातिर जमा रख, जस्ट फेथ रख, सब कुछ जी उठेगा। जो कुछ तेरा मर गया है सब कुछ जी उठेगा, जस्ट फेथ रख। उसने कहा मैं एतकाद रखता हूँ खुदावंद। लेके गए उसे खुदावंद साहब। आप जानते हो कि फिर वो लड़की जी उठी। हालेलुया। वहां पे खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि लिखा यीशु मसीह ने लोगों की परवाह ना करके उसे कहा, और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने लोगों की परवाह ना करके यीशु ज़कई के घर चले गए। और ज़कई ने 8वीं आयत से खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता। किसको समझ आई? अब जो एफर्ट उसने की, जो जुस्तजू उसने दिखाई, जो लोगों की परवाह ना करके दरख्त पे चढ़ गया, उसका पहली कोशिश का पहला रिजल्ट कि खुदावंद ने बुला लिया, आजा आजा ज़कई, मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन बात यहां तक की थी। अब खुदावंद उसके घर चले गए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने कदम उठाया, एक फैसला लिया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा पहला स्टेप यीशु को मेरे घर ले आया, अब मैं कुछ और करूंगा, कुछ और बढ़कर करूंगा ताकि कुछ रिलीज कर सके वो मेरे लिए। हालेलुया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद देख, तू जो सब कुछ देख सकता है, तू जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, परख सकता है, तू मेरी लाइफ को जज कर पा रहा है। और मैं तुझसे कहता हूँ देख खुदावंद, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कदम उठाता हूँ, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसे 4% अदा करता हूँ। कितने परसेंट? 4%, 4 गुना अदा करता हूँ। लिखा है यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। कितनों को बात समझ आई? आपने निजात पा ली, यीशु पर ईमान ले आए,
लेकिन पूरी डिलीवरेंस यहाँ पर निजात के जो मीनिंग है वो डिलीवरेंस है, वो रिहाई है उन बंधनों से, उन खानदानी लानतों से, उस पुरानी तारीकी के कब्जे से। पूरी क्या है आपकी छुटकारी। ऐसे भी लोग हैं आप बपतिस्मा पाए हुए लेकिन अभी तक आप खानदानी लानतों से फाइट कर रहे हैं। जो बीमारियां आपके बाप दादा से थी अभी भी आपके अंदर है, फाइट कर रहे हैं आप उनसे। पाकरू आपके अंदर आ जाता है और वो आपको अंदर फिर क्या करते हैं, आपको लड़ाई की ताकत देते हैं और शुरू के चंद साल आपको लड़ना पड़ता है। बाप दादा नहीं हो सकता, आपके बाप दादा पीछे बुतों को मानते हो, वो बाबों के पास जाते हो, लेकिन आपने तौबा कर ली। लेकिन आपको क्या लगता है आपने तौबा कर ली और सब कुछ हेमन बन गया? ऐसा नहीं, आपकी शैतान के खिलाफ लड़ाई होगी क्योंकि आप उसके इलाके से निकलकर आप अलग आ गए हो और आकर उसको ललकार रहे हो कि जी मैं मसीह यीशु का हो गया। अब या तो उसके मसीह यीशु के पूरी तरह हो जाओ ताकि यीशु आपकी तरफ खड़ा हो जाए, या शैतान की तरफ वापस चले जाओ। बीच में यीशु के बिना और शैतान से अलग रहने की कोशिश करोगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जंग ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, वो ज्यादा मारेगा आपको, आपकी लाइफ को और ज्यादा बैड एग्जांपल बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं बिना यीशु के भी लड़ सकता हूं। बपतिस्मा ले लिया बहुत है। बपतिस्मा लेना बादशाही के लिए जरूरी है, लेकिन कल्ला बपतिस्मा काफी नहीं है। क्या बपतिस्मा लेके कहें कि जी बस काम हो गया? काम तो शुरू हुआ है, अभी पूरा थोड़ी हुआ है। हालेलुया, अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी तो आपको एक मैदान में उतार दिया गया, अभी तो जंग शुरू हुई है जहां पर आपको हथियार दिए गए, आपको ताकत दी गई है, आपको मददगार दिया गया है, आपको रूहानी लीडर्स दिए गए हैं। अब आपको फॉलो करना है, रूह की मदद को लेना है, हथियारों को लेना है और फाइट करनी और जीतना। फिर किंगडम में, फिर उस बादशाही में आपने एंटर करना है। हालेलुया। लेकिन बहुत से यहीं पर रह जाते हैं, बपतिस्मा ले लिया उसके बाद वापस पूरी जिंदगी हुई, सिर्फ क्या पहले नहीं लिया हुआ था वो गोता साहब ले लिया हुआ है, बस यही फर्क है, शायद एक सर्टिफिकेट हो। तो इसका रूहानी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? या आप जो जंग में आपको उतार दिया गया, आप तो हथियार उधर ही फेंक के भाग गए वापस, तो फिर शैतान ज्यादा जूते मारता है। मुझे छोड़ के गया था ना, अब मैं देख तेरा क्या करूंगा, मैं तुझे खतरनाक बनाऊंगा दूसरों के लिए गिरने की। तू दूसरों को उठाने के लिए गया था ना, मैं तुझे बैड एग्जांपल बनाऊंगा, तेरे तुझे देखकर गिरेंगे। हालेलुया, किसको समझ आ रही है? तो ये यहाँ पर जो निजात का एक वो निजात है जो आपने इकरार करके मसीह यीशु का आपने निजात पा ली, लेकिन अब आपको निजात में बने रहने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने ये कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा घराना भी निजात पा जाए, आपको प्रेयर करके फाइट करनी पड़ेगी। कई बार मैंने ये चीज देखी है, कई बार आपको लगता होता है कि नहीं सारी प्रॉब्लम मेरे बच्चे की वजह तो कार, सारी गड़बड़ी सिर्फ एदी वजह तो, ये सारी गड़बड़ी मेरे हस्बैंड की वजह से, या हस्बैंड को लगता है सारी गड़बड़ी मेरी वाइफ की वजह से। लेकिन कई बार वजह हम खुद होते हैं, ना हस्बैंड होता है, ना बच्चे होते हैं, या ना वाइफ होती है, ना कोई और रिश्तेदार होता है। कई बार वजह सिर्फ और सिर्फ हम खुद होते हैं, और ये शैतान कभी भी समझने नहीं देता, ऐसे कभी देखने ही नहीं देता। सामने देखो 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 देखो, समझ आ रही? वो देखने ही नहीं देता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पहले अपना शतीर निकालो ताकि तुम दूसरों के तिनके सही से निकालो। शतीर बड़ा होता है कि तिनका? शतीर ये जो लोहे के गार्डर है ना, वो जो इसी तरह ये जो गार्डर है इसी तरह वो लकड़ी का होता है, वो शतीर। तो ये बड़ा है, पतला सा तिनका बड़ा है। तो शतीर रख के दूसरों के तिनके निकालने की कोशिश छोड़ दे, या घर वालों के तिनके ना निकाले, अपने शतीर पीछे करे। वो आपको कह सकते हैं चल असी नहीं दुआ कर दे, असी नहीं बाइबल पढ़ दे, तू अपना दस। तू तो चढ़ जाता है ना, तुम तो चढ़ जाती हो ना, तुम अपने किरदार की बात करो। तो फिर क्या करेंगे? वहां पर हम उनको चुप लग जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या डिसीजन आपका, ज़कई का अपना पर्सनल जाती डिसीजन था कि मैं क्या करूंगा। उसकी बीवी बच्चे नहीं गए, बीवी बच्चों ने खड़े होकर कुछ नहीं कहा, वो देखना चाहता था ना, वो निजात पाना चाहता था, वो फॉलो करना चाहता था। आप फॉलो करना चाहते हैं ना, आपको समझ आ गई कि अच्छा जीवित चर्च क्या होती है, मसीह यीशु क्या होता है, मसीह के साथ चलना क्या है, रूह को लेना क्या है, रूह में चल, आपको समझ आई है ना। तो उनको नहीं आई, कितनों को समझ आ रही? आ जाएगी आपको समझ, ऐसी आएगी ये जाएगी नहीं आप में से। हालेलुया। तो जस्तुजू आपने की पेड़ पर चढ़ने की, ज़कई की तरह आपने
आपने उसको खोजा, आपने पाना चाहा, आपने बैप्टिज्म पहले लिया, अब डिसीजन अगला भी आप ही का होगा। ज़कई ने कहा, देख खुदावंद, जो कुछ मैंने माल गरीबों का लिया ना, आज मैं गरीबों को अपना आधा माल, अपनी आधी दौलत गरीबों को देता हूं, और जिस जिसका मैंने नाहक लिया है मैं उसको 4 गुना अदा करता हूं। कितना आप मसीही, आप क्रिश्चियन हैं, आपकी लाइफ के हर दिन 24 घंटे के 2.5 घंटे आपकी प्रेयर थी, जो अपने गुनाह में रह के की नहीं है, तो कितना कर्जा चढ़ा हुआ है आप पे रूहानी। किसको समझ आई? हालेलुया। तो कितना कुछ है, मैंने जिस जिस का नाहक आपने पूरी जिंदगी कभी तय की नहीं दी, ना वक्त की ना पैसे की, आपने पूरी जिंदगी कभी फरमाबरदारी नहीं की, कभी बीज नहीं बोए, कभी बादशाह जिसने कहा मेरी बादशाह नजदीक आ गई, उसने जो हमें एक जिम्मेवारी दी कि तुम मेरी बादशाह को सपोर्ट करो, इसे बढ़ाओ, इसे फैलाओ दुनिया की इंतहा तक ले, कभी उसके लिए काम नहीं किया, कभी प्रे नहीं की, कभी रोजा नहीं रखा, तो कितना कुछ हम पे बर्डन है। तो क्या बनता है, क्या 10 की बजाय 20% दे, 10 पिछला लाए। हालेलुया। 10% पिछला उतारे, मैंने जो नाहक ले लिया था ना वो भी अदा करता। क्या उसने पर्सनल डिसीजन लिया, मैं क्या करूंगा। खुदावन ने देखा, जैसे खुदावन ने उसके डिसीजन देखे, उसकी जुस्तजू देखी, तो खुदावन ने कुछ रिलीज किया और कहा, आज तेरे इस बड़े काम के वसीला, तेरे इस कदम, इस बोने के वसीला, तेरे इस अपने आप को पेश करने के वसीला से मैं तुझे कहता हूं कि डिलीवरेंस तेरे घर में आई है, तेरी लाइफ में डिलीवरेंस आई है। तू जो लोगों को ठगता था ना, अब तू रिलीज करने वाला बन गया, ये छुटकारा है, डिलीवरेंस आई है तेरी लाइफ। हालेलुया। उसने कहा मैं देता हूं, गरीबों को मारता होगा, कूटता होगा कि पे करो पे करो, आज कह रहा मैं आधा माल गरीबों को दूंगा। ये है लाइफ का टर्न होना। कुछ ऐसा डिसाइड करो कि खुदावंद कहे नहीं, मैं तुझ पे बिलीव कर सकता हूं, मैं तुझे सेवा दे सकता हूं, मैं तुझे खिदमत दे सकता हूं। उसके आगे अपने आप को रखो, नहीं खुदावंद मैंने कभी प्रे नहीं की, मैं अब से मेरी लाइफ का कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने 2.5 घंटे नहीं की, मैं 4 घंटे तेरे साथ 5 घंटे बिताऊंगा। हालेलुया। मैंने कभी टाइप नहीं दी, 10% क्या मैं फजल के टाइम में भर के दूंगा, मैं 20% बोने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ खुदावंद मुझे बता, कभी आपने जाके पर्सनली पूछा, सिर्फ मुझे अकेले को बता दो ये काम मैंने करना है, क्योंकि मैं सारी जिंदगी से कही रहा हूं। बाइबल कहती पढ़ो जाके मलाकी की किताब को, तुम मुझे ठगते हो और फिर पूछते हो, छोटे काके बन के हम क्या करते हैं, तुम मुझे ठगते हो और फिर पूछते हो हमने तुझे किस बात में ठगा, दायकी और हड्डियों में। मेरा बदन, मैंने डिक्लेयर किया कि तुम्हारा बदन मेरी हैकल है और तुमने उसे नशे से, झूठ से, फरेब से, लालच से, डाकुओं की खो बनाया है। मैं उसे गुस्सा आता है। आपको एक आपने देखा गुस्सा यीशु मसीह का, जिसने पढ़ा नहीं उसने जीसस मूवी में देखा ना, कितना गुस्सा आया, कोड़ा बना दिया। तो ऐसा मत उसको मजबूर करो कि वो आपके लिए फिर कोड़ा बनाए और आपको लगाए और फिर दुखे सब कुछ। हालेलुया। फिर दर्द हो। तो इससे पहले ही उसकी हैकल, उसका बदन, जो आपका बदन रूहुल कुदुस का मकदस है, उसे दे दो। आप लिख लो अपने पास, जैसे ही आप अपना ये करना शुरू करोगे, अपना बदन यीशु मसीह की हैकल उसे दे दोगे और उसे कहोगे कि मेरी क्लीनिंग कर, मुझे लहू से धो दे, पाखरू मेरे अंदर आ जा, क्योंकि पाखरू और बदरू एक जगह पे नहीं रह सकते। सालों से इस बदन में बदरू है, लालच की, झूठ की, फरेब की, नाफरमानी की, नशे की, नापाकी की, वो बदरू है। अब क्या होगा, अब कोड़ा बनेगा, वो निकलेंगी तो पाखरू आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको पुकारना, चिल्लाना, आ पाखरू मुझे पाक और साफ कर। यीशु मसीह के लहू को पुकारना कि आके मुझे धो के पाक साफ कर, तेरे बिना मुझे कोई पाक नहीं कर सकता, मुझे धो दे, ताकि यीशु अपना तख्त लगाए और मुझ में से अपनी मर्जी जाहिर करे। क्योंकि बाइबल कहते उसने तुम्हें तारीकी के कब्जे से इसलिए छुड़ाया ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो, बपतिस्मा लेके और नालायक ना बन जाओ, और ज्यादा दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बनो।
बपतिस्मा लेकर तुम्हें उसने इसलिए तुम पर ये ग्रेस की, फजल किया कि तुम्हें मसीही घर में पैदा किया, तुम्हें बैप्टाइज किया, तुम पर दया की, अपने पाकरू के वसीले तुम्हारा दिल को छेदा ताकि तुम तौबा कर सको। बाइबल कहती है, मैं यहाँ अगर दावा करें जी मैं तौबा फिर कर ले, ये गलत दावा है। बाइबल कहती है उसी की मेहरबानी हमें मन फिराने की तौफीक देती है। हालेलुया। हमने जो तौबा कर ली, जो उसकी खिदमत में है, उसके काम करे, तो उसी का फजल है। हालेलुया। तो अब बाइबल कहते हैं तुम पर जो फजल हुआ है उस फजल को बेकार ना करो, उसे काम में लाओ। इसलिए तुम्हें तारीकी के कब्जा से निकाला गया ताकि तुम खुदा की, अपने बाप की खूबियों को जाहिर करो। बच्चे को देख के कहते हैं ना जिंदा दा प्यो, ये बच्चा होंदे ही जिंदा दा प्यो है, तो क्या गैर कौमी हमें देख के कह सकती है कि इन्हां दा खुदा इंजदा ही? जब वो ये देखती है तो फिर बेइज्जती करती है, इन्हां दा खुदा भी इंजदा ही। बच्चे की बेइज्जती होती है ना, माँ बाप की भी बेइज्जती होती है। तो इसी तरह से हमें पर्सनल फैसले लेने हैं, पर्सनल ये कहना है कि मैंने अपने बाप के, आसमानी बाप की बेइज्जती नहीं करानी। हालेलुया। उस वक्त जब उसका टाइम हो जाए अपनी जिंदगी में, यीशु मसीह को पहले ऑनर में रखो। जब प्रेयर का टाइम आ जाए आपको कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। कहीं वो आपके खुदा की दर्जा ना ले ले और उसमें नुकसान होगा, खुदा उसी को हटा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, डिलीवर करने आया है। बदरूहों से, शैतान से, गंदी आदतों से, नशों से, खानदानी लानतों से आपको फाइट करनी पड़ती है। आपको मालूम है जब आप मसीह में आते हैं तो आपके बाप दादा की वो पुरानी लानते, अगर वो बुतों को मानते थे या बाबों के पास जाते थे तो वो ताकते एक्टिवेट होते, आपको खींचती है ताकि आप भी वही करें। लेकिन जब आप फैसले लेते मैं नहीं करूंगा, अगर सब नशा करते तो वो नशे की ताकतें आपको भी खींचती है कि तू भी वही कर। लेकिन अगर आपने फैसला लिया तो आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको आगे से फाइट करनी पड़ेगी उसके साथ। फाइट क्या, जितना पाकीज़गी में रहते हैं उतना शैतान जो है, जो कि नापाकी है, वो उतना हार, आपका फ्यूल उतना बढ़ता जाता है जितनी ज्यादा आप पाकीज़गी में बढ़ते जाते हैं। पाकीज़गी में कैसे बढ़ेंगे? जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज प्रेयर करेंगे तो आप पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे बाइबल कहते अच्छा ये नहीं करना, ओके मैंने ये नहीं करना। हालेलुया। यही चीजें आपको पाकीज़गी का फ्यूल आपका जमा करती जाती है, जमा होता जाता है आपके अंदर पाकीज़गी का फ्यूल, और फिर यही शैतान के खिलाफ आपकी लड़ने में आपको मदद मिलती। यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम का बेटा है। बाइबल कहती है तुम सब अब्राहम की नस्ल। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम सब किसकी नस्ल हैं? अब्राहम की नस्ल। हम गैर कौमों में से हमें खुदा ने चुना, अपने बेटे यीशु के वसीले हम पर तरस किया, रहम किया, और हमें गैर कौमों में से ढूंढा, तलाश किया। हम उसकी वो भेड़ें जो उसके गल्ला की नहीं, बाहर से उसने हमें इकट्ठा किया और लाकर हमें बाप अब्राहम की नस्ल में हमें शामिल कर दी। हालेलुया। अब से हम अब्राहम की नस्ल है। यीशु मसीह ने कहा कि ये भी अब्राहम का बेटा है। वो आपको भी आज देखते हैं कि ये भी अब्राहम की बेटी है, ये भी अब्राहम की बेटी है, ये भी अब्राहम का बेटा है, ये भी अब्राहम का बेटा है। कुबड़ी औरत को जब उसका जो कुब निकला हुआ था, जब उसे हील किया तो यीशु मसीह ने कहा कि ये भी अब्राहम की बेटी है जो 18 बरस शैतान की बंधन में थी, उसकी गुलामी में थी। हालेलुया। खुदावंद आपको बंधन से आजाद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मैं पढ़ रही थी यीशु मसीह जब भी हैकल में जाते थे तो बदरूहों को निकालते थे। जब भी जाते थे, जहां प्रीच करते थे वहीं से बदरूहों को निकालते थे। यीशु प्रीच करते थे, बदरूहें चिल्लाती थी और निकलती थी लोगों से रिहाई, बदरूहों से लोग रिहाई पाते थे। आज भी जब आपके अंदर से, अगर आप टाइट पे नहीं करते और कलाम को सुनते सुनते आप कहते नहीं अब से करनी है, तो बदरू निकल गए, आपको डिलीवरेंस मिली। हालेलुया। आप प्रे नहीं करते, आपने कहा नहीं अब से, अच्छा मैं इतना नुकसान किया मैंने अपने आप को और इतना ठगा खुदा को, अब से करूंगा भाई, यही बेहतर है। तो आपके अंदर से वो बदरू निकल गए। यीशु मसीह जब प्रीच करते थे हर संडे, हर जब भी वो इबादत खाना में जाता बदरूहों को निकालता था।
हालेलुया। तो जंग रही है खुदावंद यीशु की बदरूहों के साथ शुरू से, और वो जीता है, और उसी जीते हुए मसीह यीशु का लहू, उसी का इख्तियार हमारे बीच में। हालेलुया। इसीलिए आज भी जब उसके रूह से और उसके इख्तियार से मैं पढ़ रही थी मरकस को, और मेरा दिल शादमानी से भर गया था। लेकिन वो कहते हैं ये हमारे फकीयों की तरह तालीम नहीं देता, ये तो साहब इख्तियार की तरह तालीम देता। हालेलुया। फिर कहते हैं ये तो नई तालीम है, ये तो बदरूहों को डांटता है, छिड़कता है और वो निकल जाती है, और सिर्फ ये डांटता ही नहीं, वो इसकी बात भी मानती है। हालेलुया। तो आपकी बात मानेगी जब आप अपना आप उसे दे देंगे, जब आप उसके हो जाएंगे, तो फिर वो आपको अपने हथियार देगा ना, आपकी गारंटी लेगा। तो आपकी गारंटी क्यों लेगा अगर आप हर 2 महीने के बाद हर दिन आप संडे हफ्ते में तुसी भज गए हो, मम्मा तुहानू फाड़ के चर्च ले आंदी हो, तो फिर वो आपकी क्या गारंटी लेके मैं इसे हथियार दे के शैतान के खिलाफ यूज करूंगा, या मैं इसे इसके घराने की निजात का वसीला बनाऊंगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो आपकी गारंटी ले सके। अय्यूब के लिए खुदावंद ने कहा शैतान से, क्या तुझे मालूम है कि तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा? खुदा उसके लिए जो है वो कह लो कि घुमंड कर रहा है। खुदा उसके लिए गारंटी दे रहा है कि तूने मेरे बंदा को देखा। हम तो देते हैं वो महान है, हमारा कदूस कभी नहीं छोड़ता, कभी हमें रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन मजे की बात तब है जब वो भी हमारी गारंटी दे के नहीं, शैतान तो कुछ भी कर ले, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये कभी नहीं हटेगी। मुसीबत, बीमारी, तंग हालात कुछ इसको गिराने वाले नहीं है। ये निजात पा चुकी है, ये बपतिस्मा ले चुका है। इतनी वैल्यू है बपतिस्मा लेने की, इतनी वैल्यू उसके लहू में शामिल होने की। कल हम सीख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, एक बड़े गहरे रेवलेशन को हमने सीखा कि जब तक आप अगर मसीह यीशु का आपने बपतिस्मा ले लिया, फिर आप शायरबानी में शरीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन आप चर्च में बैठे हैं और मसीह की खिदमत नहीं करते, मुनादी नहीं करते, जाके लोगों को उसके मरने और जी उठने के बारे में बताते ही नहीं, आप उसके लहू कुश में शरीक होने के बिब्लिकली हकदार ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या ये हमें मालूम थी? तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जब इस मेज में शरीक होने लगे तो इस बात को जहन में रखें कि ये लहू मैं इसलिए पीता हूं कि ये लहू मुझ में से बात करे, ये लहू आगे जाके गवाह बने कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जिंदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, जल्द वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आपने अपना टारगेट बनाना है, टारगेट को सेट करना है कि इस अगस्त के महीने में आप कितने लोगों को मसीह के मरने और जी उठने के बारे में बताएंगे। हालेलुया। वो 2 लोग हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो बाहर के कोई नहीं तो सिर्फ आपके खानदान के घर के मेंबर्स हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदारों में से लोग हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। किसी को भी जाके बताएं। मुझे वो लोग बहुत अजीब लगते हैं जो कहते हैं अपने काम ना काम रखो, किसी ना वास्ता ना रखो। तुम भी तो उसको कुछ पे करो ना, तुम भी तो कुछ पे, क्या मतलब उसको थैंक्स दो। रोज उसके बारे में लोगों से बात करके उसका थैंक्स करो, तूने मुझे बचाया, मैं दूसरों के लिए जाती। इस उम्मीद के साथ दूसरों को मसीह यीशु के बारे में बताओ कि ये मेरा थैंक यू है, ये मेरा थैंक्स है कि तूने मुझे छुड़ा लिया, इन्हें भी छुड़ा। हालेलुया। लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहेंगे आज कोई चंगा नहीं, दुनिया इंज दी है, कोई चंगा नहीं, सारे इंज दे, आपके लिए वो सब वैसे ही है, क्योंकि बाइबल कहती है आप अपने मुंह के इकरार से बढ़कर कुछ नहीं पा सकते। और मुझे हैरानगी होती है उस वक्त जब लोग कहते हैं कि मैंने पहले ही पता सी, अगर तुमने अच्छा बोला होता तो कुछ अच्छा होता तुम्हारे लिए, बाद में इतना नबी बनने की क्या जरूरत है कि मैंने पहले ही पता सी। समझ आ रही? तो बाद में अपने आप को बड़ा नबी बताते हैं कि जी मुझे पहले से मालूम होता कि बोलना क्या है, तो आप वो बोल रहे और वो पूरा हो रहा होता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आपको मालूम है कुछ तो फिर वो बोलो जो देखना चाहते हो। हम अपने मुंह के इकरार से बढ़ के कुछ नहीं पा सकते, बाइबल कहती है। हम साल 18 बाप पढ़ना जाते। हालेलुया।
तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। तू जो बोलेगा वो होगा, और बाद में तू कहेगा मैंने पहले ही पता से सारे मेरे नाम दे मैंने पहले ही पता से जो दो लोग बैठे मेरे बारे गल कर रहे हैं, चाहे वो आपके बारे में ना कर रहे। तो ये शैतान की सारी वो काउंसलिंग है जो आपके जरिए वो हर टाइम करता रहता है। कई बार आप छिड़क देते हैं, अगर रूहानी तौर पर ग्रो कर रहे हैं, आपको समझ जब आने लगती है आप उसे छिड़कते हैं, अलग करते हैं उसको, लेकिन नहीं तो आप सुन के परेशान होते रहते हैं। वो 2-4 लोगों को भी ऐसे भेजता है कि नहीं भला तेरे बारे है कह रहे हो, कह रहे, बस आप कहते हैं हाँ। और अगर चर्च के पासवान भी स्पिरिचुअल ना हो तो मेंबर्स आके बताते नहीं बस सब तो पता है फलाना ਤੁਹਾਡੇ बारे किन्नियां गल्लां कर दे, कहते हाँ यार मैनू भी लगता है। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल होगा वो कहेगा नहीं ऐसा थोड़ी तुम कहो और मैं मान लूं, ऐसा थोड़ी है कि आप मेंबर आके आप मुझे सलाह दे रहे हो मैं मान लूं, ये बात सही ना हो। समझ रहे हैं? ऐसे ही आप जी तेनू पता है मम्मा की कह रही, तेनू पता है फलाना ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार ਤੁਹਾਡੇ बारे की कह रहे। लेकिन अगर आप हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये मालूम है कि यहोवा मेरा बाप है, मेरे लिए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ अगर कुछ होगा भी तो उसे भलाई में बदल देगा। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मैं जिस खुदा को मानता हूं उसने जो मुझे कलाम दिया उसमें लिखा है कि कोई जुबान जो तेरे खिलाफ चलेगी वो काम वो अदालत में तुझे मुजरिम ठहरा ही नहीं सकती, और कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनेगा वो काम ही नहीं कर सकता। बनाने दो हथियार, अपनी मेहनत जाया करेंगे, अपना टाइम और अपनी करेंसी जाया करेंगे, बनाने दो हथियार, कोई मेरे खिलाफ चलना तो है नहीं। तो ये तब आपके अंदर ये दिलेरी आती है जब आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत हो। हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है, आपको बनना है वो पर्सन जो आप अपने घराने के लिए निजात का वसीला बन सके। आपको लेने कुछ ऐसे डिसीजन ताकि आपके लिए खुदावंद ये कहे कि हाँ अब इस घर में निजात आई है, क्योंकि बाइबल कहती है आप पढ़ना अमाल 16 बाद में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना निजात पाए तो पहले अपना शतीर निकालना शुरू कर दो, पहले अपनी लाइफ मसीह को देना शुरू कर दो, पहले आप जो उसका मकदस है अपना आप उसको दे दो, पहले अपनी खामियां ढूंढो, ना कि हस्बैंड की, ना कि वाइफ की, ना कि बच्चों की, ना कि रिश्तेदारों की। फलाने ने साडा कभी कुछ बनन नहीं दिता, आपने टाइथ नहीं दी इसलिए आपका कुछ नहीं बना, आपने कभी उसकी बादशाह के कामों को सपोर्ट नहीं किया इसलिए आपका कुछ नहीं बना। अगर आप दाई के देने वाले होते तो खुदा अपने कलाम को पूरा करता, उसने कहा तुम्हारे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे और मैं शैतान को छिड़कूंगा। उसने छिड़कने वाले आपने काम ही नहीं किए कि शैतान आपके लिए खुदा शैतान को छिड़कता, फिर तो शैतान को उसने खड़ा करना था ना, चाहे रिश्तेदारों में से खड़ा करे, चाहे किसी में से भी खड़ा करे, चाहे पार्टनर में से, बॉस में से, किसी में से भी खड़ा करे, फिर उसने खड़ा करना ही था। हालेलुया। अगर दाई के देने वाले के लिए खुदा कहता है मैं इसके लिए शैतान को छिड़कूंगा, वो दाई की नहीं दी आपने, वो आपने खुदा को ठगा है और आप खुद ठग के बैठ गए, अपना आप के ना ठगवा के बैठ गए, अपना आप लुटा के बैठ गए, खुद नुकसान पा के बैठ गए। वो हुआ है आज, वो हाल है क्रिश्चियन लोगों का। और इल्जाम ये भी शैतान की खूबी अपने अंदर रखी हुई है मसीह लोगों ने, फलाने की वजह तो एंजो हो गया, ये शैतान की खूबी है। याद है ना जाना बागी अदन में जाके पढ़ो सारा दोबारा पैदाइश, किसने मुझे ये कहा तो मैंने किया, वो कहता है उसने किया तो ऐसे किया, वो कहता है उसने किया तो ऐसे, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे। तो इल्जाम लगाना शैतान की नेचर में। हालेलुया। लेकिन एक्सेप्ट करना, मान लेना, ये खुदावंद ने हमें सिखाया है, ये उसने हमें नेचर दी है कि हम एक्सेप्ट करें, माने, कबूल करें और उसके बाद मान कर अपनी गलती को उसको तर्क भी करें। हालेलुया। लिखा है हम साल में वो जो अपने गुनाहों को छुपाता है हलाक होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है वो कामयाब होगा, प्रॉस्पर होगा, वो रिस्टोर किया जाएगा, वो फिर से खड़ा हो जाएगा और जोर पाएगा। हालेलुया। तो आज से आज के वर्ड को जाके इसको मैं कहूंगी आपने सर्च करके दोबारा सुनना है जाके, और इसको नोट करना है, इसको अपने अंदर लेना है और पर्सनली अपनी लाइफ में ये फैसला लेना है कि मैंने अपने खानदान के लिए निजात का वसीला बनना है। मैंने शख्सी तौर पर ऐसे फैसले लेने हैं कि अब कुछ हो मेरे घराने में, अब खुदावंद पाकरू मेरे मूव करे मेरे खानदान के लिए, कुछ रिलीज करे वो मेरे लिए, ताकि ना सिर्फ मैं, मेरा पूरा खानदान छुटकारा पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ये डिक्लेयर करे कि इस घर में निजात आ चुकी है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो।